हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 57 और अब से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने शिफ्ट रजिस्टर्स को। तो उसी क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रजिस्टर्स होते क्या हैं। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर और बाकी सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स को देखने के लिए आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अभी हमने काउंटर्स को कवर किया है, अब हम शिफ्ट रजिस्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा इजी पोर्शन है अगर हम काउंटर्स वगैरह से कंपेयर करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप आपका। तो फ्लिप फ्लॉप की काफी सारी एप्लीकेशन है। जैसे कि हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन में डिवाइड बाय 2 में हम इसको यूज करते हैं, उसी तरीके से काउंटर्स में भी हमने इसकी एप्लीकेशन देखी है। तो उसी तरीके से इसकी एक और एप्लीकेशन भी आप कह लीजिए कि शिफ्ट रजिस्टर में है। बेसिकली फ्लिप फ्लॉप आपका है क्या? तो फ्लिप फ्लॉप के बारे में आपको काफी बार बता चुका हूं। तो फ्लिप फ्लॉप आपका सिंपली एक मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम सीक्वेंशियल सर्किट की बात करें तो उसमें क्या आपका मेमोरी एलिमेंट है। और फ्लिप फ्लॉप बेसिकली है क्या? एक मेमोरी एलिमेंट में आपका ये बाइनरी सेल्स है, ठीक है। बाइनरी सेल्स का मतलब क्या है कि ये 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सिंपल सी बात ये है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टर हैं क्या आपके। तो रजिस्टर क्या है, सिंपल एक लाइन में बताऊं तो ये आपका ग्रुप ऑफ बाइनरी सेल्स हैं, या आप कह लीजिए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जो कि आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है तो आपको 4 फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए होंगे। या सिंपली अगर हम एक जनरल टर्म में बात करें तो अगर आपका कोई n बिट रजिस्टर है, ठीक है, तो n बिट रजिस्टर का मतलब क्या है कि वहां पर n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, यानी कि ग्रुप ऑफ n फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, और ये जो है वो आपकी n बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो काफी सिंपल सी बात है, आपने एक लाइन में समझ लिया कि रजिस्टर आपके होते क्या हैं। तो सिंपली यहां पर हम लेते हैं आपका डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी काफी डिटेल में समझा चुका हूं। डी फ्लिप फ्लॉप को हम इसीलिए, जब मैंने इसके बारे में आपको बताया था तो बताया था कि हम इसको डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डी होता है और सिंपली ये आपका आउटपुट है क्यू, और यहाँ पर क्लॉक है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट समझाया था कि डी फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है। तो अब रजिस्टर्स में है क्या? रजिस्टर मैंने आपको बता दिया है कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो काफी सारे हम फ्लिप फ्लॉप्स ले लेते हैं, यानी कि अगर हम 4 बिट की बात करें तो यहाँ पर हम 4D फ्लिप फ्लॉप्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर 4 फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं तो हम उनको इस तरीके से शो कर देंगे। अभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये आपका डी है, सभी के लिए इनपुट है ये डी यानी कि इनपुट से, और उसी के साथ साथ इनके आउटपुट्स आपको यहां से मिलेगी, ठीक है। और इन्हीं को हम साइमल्टेनियसली आपकी क्लॉक प्रोवाइड करा देंगे। अब ये क्लॉक जो है वो आपकी एक, अगर आप सिंपली एक चिप परचेज करने जाएं तो आपको इसी तरीके से एक सर्किट मिलेगा, यानी कि एक आपका ये जो क्लॉक है आपकी, ये आपको एक कॉमन ही क्लॉक होगी। कॉमन क्लॉक होने का मतलब क्या है कि इंटरनली हर एक फ्लिप फ्लॉप के साथ में ये क्लॉक कनेक्टेड होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप पैकेज में लेंगे इसको तो आपको जो सर्किटरी मिलेगी उसमें आपको जो क्लॉक है उसको किसी भी एक पावर सप्लाई से कनेक्ट करना होगा। खैर वो डिटेल की बात है, आप इसको समझ लीजिए कि जो क्लॉक है ये इंटरनली सभी फ्लिप फ्लॉप के साथ में साइमल्टेनियसली कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें अब हम बात ये करते हैं कि अगर थोड़ी सी ब्रॉडर डेफिनेशन की बात की जाए रजिस्टर की, तो उसमें है क्या? तो वो है आपका ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि काफी सारे फ्लिप फ्लॉप्स हो गए हैं, प्लस गेट्स, ठीक है। गेट्स क्या है? वो आपके कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट हैं, और गेट्स ही क्या करेंगे, जो भी ट्रांजिशन होगा उसको इफेक्ट आपके गेट्स ही करेंगे। यानी कि अगर हम फ्लिप फ्लॉप्स की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप आपके क्या करते हैं, होल्ड करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को, और गेट जो है, गेट ये कंट्रोल करते हैं कि जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किस तरीके से ट्रांसफर करना है,
ठीक है, किस रजिस्टर में ट्रांसफर करना है, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर करना है, तो वो सारा काम आपका गेट्स करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म में आप इन बातों को समझ लीजिए। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके काउंटर्स हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं वो भी आपके एक स्पेशल टाइप के रजिस्टर ही हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस उसमें भी जनरेट हो रहा था, चाहे रिपल की बात करें, जॉनसन की बात करें हम, या फिर उससे पहले आपने रिंग काउंटर्स पढ़ा था, तो सभी में एक स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस जनरेट हो रहा था। तो काउंटर्स भी आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ रजिस्टर ही हैं। तो मेमोरी एलिमेंट की अगर बात करें, जैसे रैम है आपकी, रैम रोम से किस तरीके से डिफर है कि रैम में आपके क्या होता है, रैम में आप रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, रीड और राइट भी कर सकते हैं। रीड होने का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है आपकी वो आपके आउटपुट से आप रिसीव कर सकते हैं, और राइट का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन को आप इनपुट करा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है आपका। अब सिंपली जब भी आप ट्रांसफर करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन को किसी भी रजिस्टर में, तो उसी को हम कहते हैं लोडिंग। ठीक है, लोडिंग किसे कहते हैं कि जब भी आपको कोई न्यू इंफॉर्मेशन रजिस्टर्स के अंदर ट्रांसफर करनी होती है तो उसको हम लोडिंग भी कहते हैं। तो इसमें आप ये बात ध्यान रखिए कि एक टर्म आप समझ लीजिए, वो है आपकी मास्टर क्लॉक जनरेटर। मास्टर क्लॉक जनरेटर क्या है कि अगर आपकी एक बहुत बड़ी सर्किटरी है, आप अपना जो आपका पीसी है या फिर लैपटॉप है, उसके अगर आप मदरबोर्ड वगैरह को देख लें, या सिंपली आपका 8085 है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो उसमें आपका जो क्लॉक जनरेशन होगी वो एक ही उस जो मास्टर क्लॉक जनरेटर है उसी के थ्रू होगी, यानी कि क्लॉक सभी के लिए एक ही होगी। अब होता क्या है कि अगर आपको डेटा को स्टोर करना है तो सबसे पहले डेटा को स्टोर करने का मैं बता देता हूं। जैसे आपका डी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, अगर इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे 1 आई है तो क्लॉक पल्स के साथ में, यानी कि जैसे ही आपका फॉलिंग एज आएगा तो ये जो 1 है ये स्टोर हो जाएगा, या आप कह लें क्यू पर रिप्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ पर 1 को हटा भी लिया तो भी ये स्टोर रहेगा। ये होता है आपका स्टोरिंग कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन को आपके स्टोर किया जाता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ही आपकी नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगा, ठीक है, यानी कि ये अगर हम फॉलिंग एजेस वगैरह बना लें तो फर्स्ट फॉलिंग एज पर क्या होगा, ये 1 आपका स्टोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फॉलिंग एज आएगा तो जो भी इंफॉर्मेशन यहां पर होगी, चाहे वो 1 हो या अलग हो, 0 हो, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर हम आपके रजिस्टर्स पर अप्लाई करें तो अगर आपकी यहां पर 4 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन है, सपोज कीजिए ये है आपकी 1001, तो फर्स्ट जो आपका फॉलिंग एज है उस पर तो ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, लेकिन जब नेक्स्ट आएगा तो आपका ये जो वैल्यूज हैं 1001 ये आपकी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आप उनको बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर करना है, क्योंकि टेम्पररी स्टोरेज है, सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि आपको 200 माइक्रोसेकंड तक किसी इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, यानी कि इन्हीं को स्टोर करना है 1001 को, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो डेटा है इसको होल्ड कराना पड़ेगा 200 माइक्रोसेकंड तक। अब वो कैसे होगा, उसी के लिए एक सेपरेट कंट्रोल सिग्नल होता है जिसे हम इंडिपेंडेंट कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं। यही सिंपली डिसाइड करता है आपका कि किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर के लिए जो क्लॉक पल्सेस होंगी वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगी, यानी कि डेटा को आप कितने टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, तो वो आपका डिसाइड करेगा ये सेपरेट कंट्रोल सिस्टम। एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। हम क्या करते हैं, एक एंडिंग करा देते हैं, यानी कि अगर ये आपकी क्लॉक पल्स है और ये आपका कंट्रोल सिग्नल है, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल, इसी कंट्रोल सिग्नल को हम लोड भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए लोड है आपका। इन दोनों की हम एंडिंग करा देंगे। एंडिंग होगी क्या कि क्लॉक पल्स आपकी हाई है या लो है, लेकिन जो ये लोड है आपका, अगर आपका कंट्रोल सिग्नल 0 है, इसका मतलब क्या होगा, आपका जो ये आउटपुट मिल रहा है इस पर्टिकुलर एंड गेट पर और ये जा रहा है आपका जो रजिस्टर को आपके कंट्रोल कर रहा है। तो अगर कंट्रोल सिग्नल आपका 0 होगा, इसका मतलब क्या है, एंडिंग हुई है, तो क्यू पर भी आपको 0 मिलेगा। तो इंफॉर्मेशन जो भी आपकी स्टोर होगी वो अनचेंज्ड रहेगी।
सिंपल सी बात है, समझ में आ गई है। लेकिन अगर CS इज इक्वल टू 1 हो गया, यानी कंट्रोल सिग्नल को आपने हाई कर दिया या लोड को आपने हाई कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, जो आपकी क्लॉक पल्सेस हैं वो पासेस होनी शुरू हो जाएंगी और न्यू इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, यानी कि इन बिट्स को 1001 को 200 माइक्रोसेकंड तक होल्ड कराना है, तो उतने टाइम के लिए आप लोड को लो करके रखिए, तो इतने टाइम के लिए आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। तो सिंपल सी बात यही है, जैसे कि लास्ट मैंने आपको दिखाई है कि ये आपके अगर रजिस्टर्स हैं तो इसमें एक हो गई आपकी क्लॉक, तो दूसरा होता है इसमें यहां पर आपका लोड सिग्नल। ठीक है, दूसरा है आपका लोड सिग्नल, और तीसरा इसमें होता है आपके क्लियर। ठीक है, क्लियर जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं, ओवरराइडिंग इनपुट। तो क्लियर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। क्लियर में क्या होता है आपका कि जो भी आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं इन सभी को ये रिसेट कर देगा। यानी कि अगर क्लियर आपने 0 कर दिया है, क्लियर 0 हो गया है, तो इसका मतलब क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी तो आउटपुट पर इनके वो सभी 0 होगी, फ्लिप फ्लॉप सिंपली रिसेट हो जाएंगे। डिटेल में मैंने आपको कई बार ये समझा चुका हूं, तो आप इसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये आपका रजिस्टर्स हैं। अगर 4 बिट की मैं बात करूं तो यहां पर आपके क्लॉक है और उसी के साथ साथ एक सिग्नल है आपका लोड और एक है आपका क्लियर। ठीक है, और तीनों का ही मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। क्लॉक साइमल्टेनियसली है और ये आपके इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आपको स्टोर करानी है वो आप जैसा मैंने पहले समझाया है उसी तरीके स्टोर करा सकते हैं, और जो आउटपुट पर आप उसको रीड भी कर सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था रजिस्टर्स के बारे में। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब जो आपकी ये जो 2 सिग्नल मैंने आपको बताए हैं, लोड और क्लियर। अब लोड जो है आपका ये भी 2 टाइप का होता है, यानी कि ये होगा आपका सिंक्रोनस लोडिंग और असिंक्रोनस लोडिंग। ठीक है, अब सिंक्रोनस लोडिंग में क्या होगा कि अगर आपकी जो क्लॉक है वो एक्टिव है, ठीक है, एक्टिवेटेड है, हाई है, और लोड सिग्नल भी अगर आपका हाई है तो ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर सिंपली आपका लोड हाई है, ठीक है, और आपकी क्लॉक की वैल्यू कुछ भी हो, तो उसे हम कहेंगे असिंक्रोनस लोडिंग। ठीक है, तो ये आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर का भी है। क्लियर में भी आपके सिंक्रोनस है और असिंक्रोनस है। तो सिंक्रोनस का मतलब क्या हो गया कि डिपेंडेंट हो गया आपकी क्लॉक पर, और असिंक्रोनस में क्या हो गया आपका इंडिपेंडेंट है आपकी क्लॉक पल्सेस पर। तो ये क्लियर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इनका हम आने वाले लेक्चर्स में काफी उपयोग करेंगे, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है और पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, वहां पर मैं काफी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।